गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग PYQ सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं और आपके नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट 15 ईयर में इस यूनिट से आप कर सकते हो क्योंकि NCERT में एक पूरा यूनिट दे रखा है। 15 ईयर में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। एवरेज हर साल 4 क्वेश्चन, कभी से 3 भी आ जाता है, कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आपके 2020 में ही इससे कुल क्वेश्चंस आए हुए हैं 5। 2020 में कुल कितने क्वेश्चन आए? इससे 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ख़ास बात ये है, सारे के सारे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर से हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और जिससे आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में या नीट में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 6 से 7 टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला आपको अच्छे से आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। दूसरा आपका पावर पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा आपका सेल के बारे में पता होना चाहिए। चौथा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में कई चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, फिर R=ρL/A, फिर आपका कलर कोड रजिस्टर, इतनी चीज़ें हैं। पांचवा जो आपका टॉपिक है वो डिवाइस है। डिवाइस कौन सी? व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो इस पे आपका मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पोटेंशियोमीटर है आपका इम्पोर्टेंट, पोटेंशियोमीटर। और अगला है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। अब आप देखिए जितने भी क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हैं, ये 95% सवाल इन्हीं टॉपिक से, 95 के लगभग 96-97% सवाल इन्हीं 7 टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये सातों टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ 2006 ऑनवर्ड। ठीक है, तो देखिए 2006 में क्या क्वेश्चन इससे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन if a conducting wire is connected between the point A and B, the current in this wire will। एक फिगर आपको दे रखा है, देखिए कुछ ऐसे। यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट है और यहाँ से आपका कनेक्शन है ना। तो यहाँ V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका रजिस्टर है 1 ओम का, और यहाँ पे रजिस्टर है आपका 4 ओम का, और यहाँ पे भी रजिस्टर है 4 ओम का, है ना। इस पॉइंट को इसने A मार्क किया, इस पॉइंट को B। कह रहा है अगर इसके बीच में हम एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दें तो बताइए इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो सबसे पहले तो हमें B पॉइंट का और A पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा, फिर हायर से लोअर की तरफ करंट को फ्लो कराएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ से करंट टोटल कितनी आएगी, टोटल करंट कितनी निकलेगी बैटरी से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए दोनों सीरीज में है और ये आपस में सीरीज में है, और इनका रिजल्टेंट किससे है? पैरेलल में। ये 4 और 4 हो गया 8, और 3 1 4, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 8 + 4। तो ये आपका आ गया 32/12, मतलब आपका आ गया 8/3। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? टोटल करंट वोल्टेज V दिया अपान 8/3, तो ये हो जाएगा 3V/8। इसका मतलब करंट इसमें फ्लो करी 3V/8 टोटल करंट। अब करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड होगी, इससे मान लेते हैं I1, इसमें I2। तो आपको पता है कि दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में करंट किस रेशियो में डिवाइड होते हैं? उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में। तो I1 is to
I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, तो 1/8 इज टू 1 आपका कितना हो जाएगा 4, मतलब आपका ये हो जाएगा 1:2। इधर हिस्सा जो जाएगा 1 पार्ट, इधर 2 पार्ट, तो टोटल करंट है ये। तो I1 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, टोटल करंट 3V/8 और इंटू 1/3, यही तो रेशियो होगा 1/3, 3 कैंसिल हो गया, V/8 और I2 कितना हो जाएगा इसी तरह से, I2 की वैल्यू हो जाएगी 3V/8 इंटू 2/3, 3 कैंसिल, ये हो जाएगा V/4। ये I1 और I2 आ गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बेटा, इस पॉइंट पर तो V है और यहाँ पे कितना है 0, तो V माइनस I1 इंटू आर, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VA आपका V माइनस IR होता है यहाँ पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा I1 करंट कितनी फ्लो कर रही है V/8 इंटू आर कितना है 4, तो V माइनस V/2 आपका हो जाएगा V/2। ए का पोटेंशियल निकल गया, बी का पोटेंशियल देखिए कितना हो जाएगा V माइनस I2 करंट कितनी निकली बेटा हमारा V/4, V/4 इंटू रेजिस्टेंस 1, तो V माइनस V/4 ये हो गया, तो आपका हो जाएगा 3V/4। यहाँ का पोटेंशियल आ गया 3V/4, यहाँ का आ गया V, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है लोअर, तो करंट किधर जाएगी बी से है, दैट इज ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्चुअल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ये आपका सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखना है किरचॉफ्स लॉ का, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेल, देखिए सेल पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो टू सेल हैविंग द सेम EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज through an external resistance R. Cells have the internal resistance R1 and R2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. The value of R is, दो सेल दे रखे हैं, कुछ ऐसा फिगर हम लोग बना लें, इसका ये मान लीजिए EMF है इसका E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और दूसरी सीरीज में जुड़ा हुआ, फिर दूसरा है आपका E और इसका इंटरनल, इसके साथ एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच है, ये आपका कैपिटल R कह रहा है, और R1 ग्रेटर देन R2 दे रखा है ना, R1 ग्रेटर देन R2। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्लोज कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बेटा, सबसे पहले तो हम लोग चलिए अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, E माइनस I R1 पहले के अलावा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, और ये कह रहा है इक्वल टू 0 है, तो V इक्वल टू 0 दे रखा है, तो E माइनस I R1 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, E इक्वल टू I R1, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, है ना, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए ज़रा करंट कितना निकलेगा इससे, मान लीजिए करंट आपका I है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट EMF कितना हो जाएगा 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, ये आप I की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो E इक्वल टू हो जाएगा I का मतलब 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया I की वैल्यू यहाँ इंटू R1, तो E कैंसिल होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R1। अब यहाँ से आप ट्रांसपोज कर लेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2, ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन पावर पे पूछा गया है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है पावर का। देखिए ये है पावर अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट shown here is 2 watt.
द पावर डिसिपेटेड इन वाट यूनिट अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। एक फिगर दे रखा है बेटा, बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन। ये 1 ओम है, यहाँ पे 3 ओम दे रखा है, और ये आपका 8 ओम दे रखा है ना। इसमें करंट यहाँ से आ रही है आई, ठीक, और ऐसे निकल रही है। तो इसमें जो दे रखा पावर 2 वाट दे रखा है, इस वाले में पूछा गया है पावर है यहाँ पे कि पावर कितना होगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो करंट देखिए आई आ रही है, करंट आएगी तो इधर बटेगी और कुछ इधर जाएगी। तो आपको पता है कि करंट पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इधर 1/4 इधर 1/8, तो 1/4:1/8 का रेशियो आएगा ये, तो 2:1, ठीक है। इसका मतलब इधर करंट मान लीजिए I1 है, इधर करंट आपका I2 है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो आएगा इस वाले में I2 की वैल्यू जो होगी, I2 कितना आएगा बेटा 1/3 ऑफ टोटल करंट, ठीक है I, और इधर कितना जाएगा 2/3 ऑफ I, है ना। हम देखिए I1 की जो वैल्यूज़ हो गई वो हो गया 2/3I, और I2 की जो वैल्यूज़ हो गई 1/3 ऑफ I। अब 8 ओम वाले में इसमें आपको पावर दे रखा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस P = I²R, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा I2²R, इस वाले में तो कितना हो जाएगा, पावर आपका 8 वोल्ट दे रखा है, I2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका I²/9, और R कितना दे रखा है यहाँ रेजिस्टेंस 8 ओम का, तो 8 कैंसिल, यहाँ से आपका पावर 2 दे रखा है बेटा, पावर यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18/8, तो ये हो जाएगा I² = 18/8, तो ये हो जाएगा 9/4, तो I = कितना आ जाएगा 3/, यहाँ से आ गया I = 3/2, ये निकल गया। अब देखिए इसमें पावर पूछा गया है 3 ओम में, तो पावर P = I², यहाँ हो जाएगा, उसमें करंट कितनी जा रही है I1, तो I1²R, तो I1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3I, उसमें करंट इतनी जा रही है स्क्वायर इंटू R, अभी आपको हो जाएगा 2/3, और I की वैल्यूज़ कितने निकालें 3/2, इसका स्क्वायर, और R की वैल्यूज़ कितनी है 3, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो कुल कितना आ गया आपका पावर की वैल्यूज़ 3 वाट। समझ में आ गई बात। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो पावर पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा 2007 का, ये सारे 2006 के क्वेश्चन थे। 2007 का क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंसेज PQR ईच ऑफ 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस S फ्रॉम 4 आर्म्स ऑफ Wheatstone bridge circuit. When a resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge get balance. What is the value of S? देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का है, तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा PQRS, ठीक, ये ऐसे 4 रेजिस्टेंस है, ये मान ली P है, ये Q है, ये आपका R है। आपको पता होगा कि किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, इस तरह से है, और S के साथ कह रहा है कि ये सारे के सारे 2 ओम है, 2PQR, ये 2 ओम है ये, और ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और S के साथ कह रहा है कि 6 ओम का रेजिस्टेंस एक पैरेलल में यहाँ अटैच कर दिया, तब उसके बाद यह बैलेंस हो जा रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे कंडीशन P/Q = R/S, S यहाँ पे क्या हो जाएगा S इक्विवेलेंट, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और जुड़ा है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/2 = R, R की वैल्यूज कितनी है 2, S इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल में है तो 6S/6 + S। अब यहाँ से S सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका पावर से ही है, देखिए द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वाट इन द सर्किट शोन हियर इज, टोटल पावर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है,
और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है ना, ये इस तरह से। यहाँ 6 ओम दे रखा है, यहाँ आपका 3 ओम दे रखा है, यहाँ आपका 4 ओम दे रखा है, और ये आपका 18 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। टोटल पावर पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। देखिए सारे रेजिस्टेंस पता है, बैटरी पता है, तो करंट निकल जाएगा। आई स्क्वायर आर, आई टोटल है ये, और आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ देखिए आई टी पहले निकाल लें, टोटल करंट कितनी जाएगी, आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये देखिए 6 और 3 ये पैरेलल में है आपके, 6 3 18, 6 इंटू 3 बटे 9, तो ये हो जाएगा 2 ओम। 2 और 4 किस में है, सीरीज में है, तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो टोटल आर इक्विवेलेंट जो आया वह 6 ओम आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आपका आई करंट निकाल लेते हैं। तो आई टी इक्वल टू 18 वोल्ट और अपन आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना बेटा, ये आपका आ जाएगा 3 एम्पियर करंट। अब पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आया था आपका 6 ओम, तो कितना आ जाएगा 54 वाट। देखिए कोई ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये आपका फिर एमीटर से क्वेश्चन है। अभी आपको बताया था कि एमीटर इंपॉर्टेंट है आपका। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम and its scale is graduated for a current up to 100 ampere. After an additional shunt has been connected to this emitter, it becomes possible to measure current up to 750 ampere by this meter. The value of shunt आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दे रखा है आई, ये एमीटर करंट कितनी दे रखी है 100। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना दे रखा है 13 ओम। फिर आपका रेंज कितना दे रखा है आई 750। आपसे शंट पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि जब भी आप एमीटर के साथ अटैच करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। ये रेजिस्टेंस है आपका, और यहाँ पे आपका एमीटर हो गया, इसके साथ कह रहा है कि आप पैरेलल में अटैच करते हैं, तो ये होता है। इसमें जो करंट जाती है वह आई ए होता है। टोटल करंट यहाँ से आई, तो इसमें करंट कितनी आती है शंट में, आई माइनस आई ए। ठीक, तो यहाँ पे जब वोल्टेज दोनों का सेम होता है तो आपको पता है आई ए आर ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस आई ए इंटू शंट। ये ऐसे है आपका। अब यहाँ से एस की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, आई ए आर ए अपान आई माइनस आई ए। सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। आई ए हो गया आपका 100, आर ए हो गया 13, आई माइनस आई ए, आई कितना 750 माइनस ये हो गया 100, तो 650 हो गया, 13 5 65, 50 हो गया। ये आपका कितना जाएगा 2, तो 2 ओम देखिए कोई दिया होगा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छे से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस पे फिर बेस्ड है। A wire of a certain material is stretched slowly by 10%. Its new resistance and specific resistance become respectively. 10% आपको वायर को स्ट्रेच कर दिया जा रहा है, और फिर आपसे न्यू रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चूँकि वायर का मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा। ठीक है, चेंज होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पहले केस में कितना हो जाएगा, रो एल अपान ए पहला। ठीक, अब कह रहा है इसमें कि इसके लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया, तो अब जो नई लेंथ हो जाएगी एल प्लस 10%, 10 अपान 100 एल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 एल अपान 10 आ गया नई लेंथ। लेकिन जब लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, और आपको एक चीज़ पता है वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा। तो पहले केस में एरिया इंटू लेंथ ये वॉल्यूम हो गया, दूसरे केस में मान लीजिए ए डैश और एल डैश हो गया, है ना। तो यहाँ से ए और एल तो आपका है ही है, ए डैश निकालना है मेरे को, तो ए डैश और एल डैश की वैल्यू कितनी होगी 11 एल अपान 10, एल और एल कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए डैश की जो वैल्यूज आई वह आ गया 10 ए
अपॉन 11। अब न्यू रेजिस्टेंस आर डैश कितना आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला यही होता आपका, तो रो तो रहेगा ही, एल के जगह एल डैश आ जाएगा। एल डैश कितना निकाला आपने, 11L अपॉन 10 और अपॉन ए, तो ए को जब निकाल ए डैश यहाँ आएगा तो ये पलट जाएगा आपका 11 अपॉन 10A, तो ये सॉल्व हो के आया 1.21 रो एल अपॉन ए। इसका मतलब नया रेजिस्टेंस जो होगा 1.21 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सिचुएशन। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि 1.21 टाइम्स रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर flows through the 2 ohm resistor as shown in the circuit. The power dissipated in 5 ohm resistor. 5 ओम रजिस्टर में पावर पूछा गया। अब देखिए पावर का क्वेश्चन फिर आपका आ गया। आप पहले क्वेश्चन को एनालाइज करिए किस टॉपिक से बार बार आ रहे हैं बेटा, है ना। तो ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये देखिए ये है, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर एक यहाँ है, और ये आपका ऐसे है, फिर ये आपका बैटरी जुड़ी हुई है ना, बैटरी का कनेक्शन है। ये आपका 2 ओम दे रखा है, इसमें करंट दे रखा है कि कितनी जा रही है, 3 एम्पियर। ठीक, ये आपका 4 ओम दे रखा है, यहाँ आपका 1 ओम दे रखा है, और इसमें आपका 5 ओम दे रखा है। इसी में पावर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पावर आपका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, तो इसमें करंट दिया है, ये रेजिस्टेंस दिया है, तो पता चल जाएगा कि इस रेजिस्टेंस पर कितना वोल्ट लगा हुआ, और ये सारे के सारे पैरेलल में ही है। ठीक है, तो सिंस V इक्वल टू IR होता है, तो करंट 3 हो गया, रेजिस्टेंस 2 हो गया, इसका मतलब 6 वोल्ट आपका लगा हुआ है यहाँ पे। तो बैटरी कितनी वोल्ट की हो गई, 6 वोल्ट की हो गई आपकी बैटरी। बात समझ में आ गई बात। अब यहाँ से टोटल करंट निकाल लेते हैं, तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये देखिए पैरेलल में 1/2, 1/4 और 1/6। तो ये आप रेजिस्टेंस निकालेंगे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/2 प्लस 1/4 1/R इक्विवेलेंट प्लस 1/6, तो CM कितना आ जाएगा इसका 12। तो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11/12। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आप बेटा आपका 12/11। तो टोटल करंट कितनी आई, IT कितनी निकलेगी, देखिए यहाँ 6 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 12/11, तो 11 तो ऊपर आ गया आपका, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 11/2 एम्पियर। ये इतनी करंट टोटल यहाँ से निकली 11/2 एम्पियर, 11/2 एम्पियर। इसमें गई आपकी कितनी 3 एम्पियर। अच्छा, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में करंट, इसमें अगर करंट पता चल जाए तो इसमें पावर निकल जाएगा आपका। इसमें करंट मान लेते हैं हम I1, जिसमें हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इस टोटल करंट का कितना रेशियो जाएगा, 1/2 1/4, इधर कितना जाएगा 1/6। इसका मतलब I1 की जो वैल्यूज़ होगी वह टोटल करंट कितना था 11/2 इंटू कितना पार्ट जाएगा बेटा, ये रेशियो कितना आएगा, देखिए LCM 12 आएगा, तो ये आएगा रेशियो एक तरह से कितना जाएगा 6:3:2, तो 2/11 हो जाएगा आपका। तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका, इसका मतलब 1 एम्पियर इसमें करंट जाएगी। इसमें 1 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ पे देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है I²R। तो I कितना 1 का स्क्वायर इंटू 5 दे रखा है, तो 5 वाट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो पावर पे देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का। अ सेल कैन बी बैलेंस अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रेस्पेक्टिवली with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm, its internal resistance is। ठीक, आपको बेसिकली पहले केस में बैलेंसिंग पॉइंट 110 दे रखा है L1, तो L1 इक्वल टू आपका 110, दूसरे केस में L2 आपका 100 दे रखा है ना, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम।
तो आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। आप आर आपने पढ़ा होगा आर इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर, या इसी को जब पोटेंशियोमीटर में यूज़ करते हैं तो L1 अपॉन L2 माइनस वन इंटू आर लिखते हैं। तो L1 कितना हो गया 110, L2 कितना हो गया 100 माइनस वन इंटू आर, आर कितना दे रखा है 10। तो ये कितना हो गया आपका 1/10 इंटू 10, तो ये कैंसिल होकर आ गया 1 ओम। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन फिर आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन वाला हो, वही क्वेश्चन है ना। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम is connected to a battery of 3 volt along with resistance of 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 division is obtained in galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 division, the resistance in series would be, resistance आपसे पूछा जा रहा है ना। एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे आपका ये है 2950, कुछ इस तरह से। अब करंट सबसे पहले निकालने में इसमें कितनी जाएगी। करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट की बैटरी है अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा 50, तो 50 प्लस 2950, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर, ये करंट हो गई। ये हो गया करंट 30 डिवीजन के लिए। करंट फॉर 30 डिवीजन इज इक्वल टू 10⁻³ अब आप 20 डिवीजन के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। करंट फॉर 20 डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 रेशियो निकाल लेंगे इंटू 10⁻³ एम्पियर। बात समझ में आ गई। सिंस आई इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन आर प्लस आर, तो ये कितना हो गया आपका 2/3 इंटू 10⁻³ ई की वैल्यू 3 हो गया। स्मॉल आर आपका दिया है 50 प्लस आपको आर निकालना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आर इक्वल टू आ जाएगा 4450 ओम। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2008 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये आपको सिंपली सर्किट में ये देखना बताना है कि आपका जो किरचॉफ्स लॉ है कौन सा इक्वेशन सही है। तो फिगर आपको ये दे रखा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाया हुआ है, एक सेल यहाँ है, एक रेजिस्टेंस इसके साथ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये आपका कैपिटल आर दे रखा है, ये है आपका E1 दे रखा है, ये है R1, ये R2, ये है आपका E2 और यहाँ से करंट आ रही है I1, यहाँ से करंट आ रही है I2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कितनी जाएगी I1 प्लस I2 जाएगी, I1 प्लस I2। ठीक है, अब इक्वेशन देखिए किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे आप तो पहला इक्वेशन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट एक किरचॉफ्स रूल आपको पता होगा कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ से ऐसे गया हुआ लूप ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, तो E1 फिर माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर और यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ आए तो आपका हो जाएगा माइनस I1 R1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कितनी करंट जाएगी I1 यहाँ से निकल रही थी, इसमें करंट I1 जाएगी, इधर कितनी जाएगी I2 जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ इक्वेशन आपको बनाना था किरचॉफ्स रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between two diametrically opposite points A and B as shown in the figure is, रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये एक तो दे रखा है वायर का रेजिस्टेंस 12 ohm पर मीटर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर।
एक ये सर्कल बनाया है, इसका रेडियस दे रखा है तुम्हें r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। और रेजिस्टेंस के बारे में लिखा 12 ओम पर मीटर, ठीक है। तो आपसे कह रहा कि ये पॉइंट है ए और बी, डायमेट्रिकली अपोजिट है, इसका मतलब पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए, बस इतना ही समझिए आप। तो सबसे पहले तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पूरे का 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू ये 12 ओम पर मीटर है, तो ये कितना आपका हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2.40 पाई। अरे इंटू ये भी तो होगा बेटा 10⁻², ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब ये चूँकि आधा आधा ये बटे हुए हैं, तो आपका रेजिस्टेंस R1 कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2, इसी का हाफ कर दीजिए, तो 1.20 पाई। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, आप ऐसे समझिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, और चूँकि ये दोनों बराबर हैं R1 R2, तो ये सॉल्व करेंगे तो R/2 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.60 पाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्टूडेंट मेजर, ये तो और आसान है। स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल of EMF E and internal resistance R as a function of current I flowing through it. The slope and intercept of the graph between V and I then respectively. V और I का ग्राफ पूछा जा रहा है आपसे, और आपको पता है V और I में रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस क्या होता है IR। इसको कंपेयर कर दीजिए Y बराबर C माइनस MX से, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा बेटा आपका, देखिए आपसे पूछा गया है द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट, तो स्लोप की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, -R है ना, तो स्लोप आपका आ गया -R, y इक्वल टू MX प्लस C होता है बेटा इक्वेशन, पहले हमने लिख दिया इसको। और इसका जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, C के इक्वल, मतलब E के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका E हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। सिंपल आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन और आसान है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले ये, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है। A potentiometer circuit is set up as shown. The potential gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter and the ammeter present in the circuit reads 1 ampere. When two-way key is switched off, the balance point when the key between the terminals पहला पार्ट 1 and 2, दूसरे पार्ट 1 और 3 को जोड़ा गया है, is plugged in are found to be the length L1 and L2 centimeter respectively. The magnitude of resistance R and X in ohm are then equal respectively. ये फिगर दे रखा है, ध्यान रखिए बेटा। जब आप 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे, पहला केस when 1 and 2 are connected, 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे तो ये 3 जो फिगर बना हुआ है, X जो आपका सर्किट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उस केस में बैलेंसिंग कितना आपका L1 है, तो आपने फार्मूला पढ़ा है सिंस V इक्वल टू I इंटू आर, तो बैलेंसिंग पॉइंट आपका L1 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू L1 ये हो गया, और I इंटू आर। चूँकि I कितना दिया है 1 एम्पियर, तो R की वैल्यूज़ कितनी आ गई K L1, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1 और 3 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब X और R दोनों आपका सर्किट में आ जाएंगे। तो उस केस में K इंटू L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I, और दोनों रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा R प्लस X।
अब यहाँ से आप रख लीजिए KL2, चूँकि I की वैल्यू 1 है तो R प्लस एक्स हो जाएगा, और R की वैल्यू हो गया KL1 प्लस एक्स आपका। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, K ब्रैकेट में L2 माइनस L1। इसका मतलब एक ऑप्शन ये होगा और एक ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बी पार्ट आपका करेक्ट। ठीक है, अगर पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का है बेटा। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is। इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या क्या दे रखा है। आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है सेल में, E/R प्लस आर। ठीक, तो यहाँ I कितना दे रखा 2 एम्पियर, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया E/ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस 2 ओम दे रखा है एक्सटर्नल। इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड केस में द सेम बैटरी सप्लाइड 0.5 एम्पियर मतलब 1/2 एम्पियर इक्वल टू क्या आ जाएगा E/R प्लस 9 ओम इस बार अटैच किया है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन भी है बेटा, तो मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ दे रखा है R2। यहाँ से बैटरी का इधर नेगेटिव टर्मिनल है और इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ना। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये 2 ओम का दे रखा है और यहाँ बैटरी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल है ना। यह पॉइंट बी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे आपकी जा रही है 2 एम्पियर, यहाँ पे आपकी जा रही है 1 एम्पियर, ये दे रखा है। और आपसे और ए पॉइंट है ये और ये पॉइंट बी है। ए का पोटेंशियल क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन देखिए आप। इन द सर्किट सोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज टेकन टू बी जीरो द पोटेंशियल ऑफ बी इज। ए का पोटेंशियल जीरो दिया हुआ और बी का पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ करंट जा रही है 2 एम्पियर है ना, और यहाँ पे आपका इस जगह पे आपको दे रखा 1 एम्पियर, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर। तो इधर गई 2 एम्पियर, इसका मतलब इधर से आई होगी ना 1 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ पे कितनी है 1 एम्पियर करंट है। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ से आपका इस पॉइंट्स पे इस रूट से आप लगा लीजिए किरचॉफ रूल, ऐसे VA और ऐसे यहाँ से ये पाथ फॉलो करते हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या आपका आएगा VA प्लस वो ये आपका 1 आपका इसका वोल्टेज दे रखा है इस बैटरी का 1 वोल्ट, तो आपका 1 वोल्ट हो जाएगा प्लस यहाँ 2 ओम है ना, इंटू करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम लोग, और इंटू 1 वो एम्पियर हो गया, और माइनस आपका ये बैटरी कितनी दे रखी है 2 वोल्ट की, तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा VB। ये तो आपको 0 ही दे रखा है, तो VB की वैल्यू आ जाएगी आपका 1 वोल्ट। समझ में आ गई बात। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल आपका हो जाएगा 1 वोल्ट। तो आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बेटा पावर से ही है। द पावर डेसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इज 36 वाट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर इज। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये फिगर आपका कुछ ऐसा दे रखा है, देखिए यहाँ पे 9 ओम आपका दे रखा है, यहाँ आपका 6 ओम दे रखा है, और यहाँ से एक बैटरी है ये V वोल्ट की, और यहाँ आपका 2 ओम दे रखा है और ऐसे कनेक्ट है आपका। ये फिगर थोड़ा ऐसे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक, देखिए आप, ये आपका 2 ओम, यहाँ आपका 9 ओम, यहाँ आपका 6 ओम, और ये आपकी V वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट गई I, टोटल करंट है ये आपका।
आपको दिया हुआ है द पावर डेसिपेटेड इन 9 ओम, इसमें आपका 36 वाट दे रखा है 9 ओम में, है ना। आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस पे पूछा जा रहा कितना होगा। बात समझ में आ गई। अब पहले तो हम टोटल करंट इसका क्या करते हैं, इसका पावर दे रखा है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो पावर आपका 36 दे रखा है, आई आपको पता नहीं है और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 9, तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। इसको बल्कि इसमें हम कर लेते हैं I1, आई तो टोटल हम लोग लिखें, चलिए I1 कर लेते हैं, तो यहाँ 2 एम्पियर करंट गई, ठीक 2 एम्पियर इसमें करंट गई, तो इसमें कितनी जाएगी, क्योंकि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सेम वोल्टेज पे हैं, तो इसका V इक्वल टू क्या होगा आपका IR, आई इसमें कितनी है आपका निकाल चुके हैं 2 इंटू रजिस्टेंस कितना है 9, वैसे ही इसमें आपका करंट निकाल लेते हैं I2 इंटू आई इंटू 6, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आई इसमें 3 एम्पियर, है ना 9 18, ठीक है 3 एम्पियर आपकी आ गई I2, इसमें गई 3 एम्पियर, तो यहाँ 2 एम्पियर गई, यहाँ पे 3 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। अब इससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई कितना आ गया 5 एम्पियर और आर दिया है आपका 2, तो कितना आपका आ गया 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पावर से ही और अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A ring is made of a wire having a resistance R naught equal to 12 ohm. Find the point A and B as shown in the figure at which the current carrying conductors should be connected so that the resistance R of the sub-circuit between these points is equal to 8/3. रिंग ऑफ मेड ऑफ वायर, टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम दे रखा है ना। अभी ऐसा एक क्वेश्चन सर्कल वाला कराया है, फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी, बेसिकली एज शोन इन द फिगर एट विच द करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड, ठीक है, सो दैट द रेजिस्टेंस आर आपको दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक तरह से दिया हुआ है ना। तो देखिए आपको दे रखा है R1 प्लस R2, इस फिगर को थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, ये आपका 12 ओम दे रखा है पहला, और फिर 1/R1 इक्विवेलेंट है 1/R2 इक्वल टू 8/3 दिया है, तो ये हो जाएगा वो रेसिप्रोकल 3/8, ये इक्वेशन 2 हो गया। R1 और R2 की दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो R1 आएगा 4 ओम और R2 आपका आएगा 8 ओम, ठीक है, टोटल तो 12 ओम है। ये सर्कल ये है, ये ऐसे बना हुआ है बेटा, यह पॉइंट ए है, ये पॉइंट इधर कहीं बी है, इस पॉइंट की लेंथ L1 है, इसके रेजिस्टेंस को मान लो R1, इधर का लेंथ L2 और रेजिस्टेंस मान लो R2, ठीक है। नेक्स्ट आपका R इक्वल टू फार्मूला क्या होता है रो L/A, ठीक, इट इम्प्लाइज R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया लेंथ, तो आपको पता है सभी को, तो R1/R2 क्या हो जाएगा L1/L2, तो L1/L2 ही आपको निकालना है, तो L1/L2 इज इक्वल टू R1/R2 निकाल ही चुके हैं 4/8, ये आ गया 1/2, तो L1/L2 का रेशियो 1/2, ये ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा करेक्शन है। अ सेल हैविंग एन EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance R is increased, the plot of V and R is given. Potential difference और R का ग्राफ पूछा गया है, तो ये आपको पता है फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है E/R प्लस R, ठीक है। यहाँ से ये तो करंट हो गया आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है IR, आई को पुट कर लो, तो ये हो जाएगा ER/R प्लस R। अगर हम R नीचे से कॉमन ले लें, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं E/1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, लिख सकते हैं ये। तो ये V इक्वल टू आपका आया E/1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। हम देखिए यहाँ से अगर हम एट R इक्वल टू हम 0 ले लें, R इक्वल टू 0, तो V कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से V बराबर, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, तो V आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें R 0 पर ये है C वाला ऑप्शन, और दूसरा R इक्वल टू अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं
तो ये कितना हो जाएगा, V बराबर यहाँ से E हो जाएगा। तो इस ग्राफ में C वाला ग्राफ आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 millivolt is to be converted into a meter of 25 ampere range. The value of necessary shunt. सिंपल क्वेश्चन है। आपका V गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁻3, ये आपका हो गया वोल्ट में। और I आपको कितना दे रखा है, 25 एम्पियर दे रखा है। तो शंट आपसे पूछा जा रहा है, तो VG/I माइनस IG होता है आपका। तो VG आपको 25 इंटू 10⁻³ हो गया। करंट कितना हो गया 25, IG नेग्लेक्जिबल होगा बेटा, तो IG टेंस टू 0 आएगा यहाँ। तो ये डिवाइड कर लेंगे तो आपका 10⁻³ आपका ओम आ जाएगा। देखिए कोई है ये, बी ऑप्शन है, मतलब 0.001 ओम। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है सर्किट का। इन द सर्किट शोन द सेल ए एंड बी हैव द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस VA इक्वल टू 12 वोल्ट, R1 500 ओम, R इक्वल टू 100 ओम एंड गैल्वेनोमीटर D शोज नो डिफ्लेक्शन। द वैल्यू ऑफ VV इज। इसमें आपका एक फिगर दे रखा है, ये आपका, फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। फिर आपका यहाँ से एक जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस R, यह R1 है। R1 कितना दे रखा है 500 ओम, और R कितना दे रखा है 100 ओम। ये आपका VA है, यह आपका 12 वोल्ट दे रखा है। और इधर आपका एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव ऐसे दिया, VB यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक, तो इसका मतलब इस वाले में करंट नहीं फ्लो कर रही है। तो टोटल करंट कितना हुई, I इक्वल टू क्या हो जाएगा VA/R प्लस R1, तो ये हो जाएगा 12/600। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, इतना एम्पियर कर लेते हैं। VB कितना हो जाएगा आपका I इंटू R। ठीक है, तो करंट कितनी है इसमें 12/600 इंटू रेजिस्टेंस। अब इसकी वाली लेंगे तो ये वाला सर्किट लेंगे इधर का, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब क्या हो गया आपका ये 2 वोल्ट। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट ड्रॉप्ड बाई 2.5% ऑफ इट्स rated value, the percentage of the rated value by which the power would be decreased। पोटेंशियल ड्रॉप आपका दे रखा है 2.5% और पावर आपसे पूछा जा रहा है। तो पावर आपको पता है क्या होता है, P इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो R तो रेजिस्टेंस, रेटेड रेजिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो R आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा P/P इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा V/V। और आप चाहें तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, तो डेल्टा P/P इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा V/V इंटू 100। ये आपको दे रखा है 2 इंटू 2.5% दे रखा है, तो कितना आपका आंसर आ गया 5% आपका आ गया। कोई है ऑप्शन इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही फिर पावर से पूछा गया। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इसमें एक सर्किट दे रखा है, यह आपका आर, और यहाँ आपका दे रखा है एक रेजिस्टेंस इधर जुड़ा है 50 ओम का, और ये एक बैटरी जो जोड़ रखी है इसने, कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की। आपको पावर टोटल आपको दे रखा है सर्किट में 30 वाट का। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पे आर की वैल्यू, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पावर कंप्लीट सर्किट का क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका V²/R
तो वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसको रख लेते हैं। तो यहाँ से पावर की वैल्यूज़ कितनी हो गई, वी स्क्वायर, या तो इसको ऐसे कर लें, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज़ कितनी आएगी, वी स्क्वायर बाई पी। तो वी कितना दिया है 10 इंटू 10, और पावर कितना दिया है 30। तो ये हो गया कितना 10/3 आपका, है ना। और आर इक्विवेलेंट इसका कितना आएगा, दोनों पैरेलल में है, तो 50 इंटू आर अपान 5, सॉरी ये 50 ओम नहीं है बेटा, 5 ओम है ये, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 5R अपान 5 प्लस आर इक्वल टू 10/3। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक। तो आज आपको मैंने 2012 तक क्वेश्चन करा दिए, अगली क्लास में आपका 2013 ऑनवर्ड होगा, ठीक है। थैंक यू।